हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पवित्र पर्यावरण। ये जो आपका चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? ये संस्कृत साहित्य के जो प्रसिद्ध कवि है हरिदत्त शर्मा, ये उनकी रचना लसन लतिका से लिया गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश में या संपूर्ण विश्व में बढ़ते हुए वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। तो इसमें कवि क्या कामना करते हैं कि इस प्रकार के प्रदूषण से हमें मुक्ति मिले और हमारा जो पर्यावरण है वो सभी जगह शुद्ध और स्वच्छ हो। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? इसमें श्लोक आएगा। आपको श्लोक में आपको आपके ऊपर प्रश्न दिया होगा कि आपने क्या करना है, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय सहित सरलार्थ कीजिए। तो इसमें 2 मार्क्स का ये आएगा आपको 4 नंबर का, तो 2 नंबर का आपको अन्वय करना पड़ेगा और 2 नंबर का इसका फिर हिंदी में सरलार्थ करना है। तो इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट है आपका दूर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। देखो आपने संधि पढ़ी थी प्रकृति, इसमें प्रकृति और रेव का क्या बनेगा? यहाँ विसर्ग लग जाएगी और एव, प्रकृति एव शरणम। शुचि पर्यावरणम महानगर मध्य चलत अनिशम। इसमें देखो चलत का चलत बन जाएगा और अनिशम अलग हो जाएगा। चलत अनिशम कालाय सचक्रम मनोशोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम। दूर्दान्ते दशने अमुना। क्या है? दूर्दान्ते दशने अमुना स्यात् नेव जनग्रसनम। आगे आपका शुचि पर्यावरणम। तो इसको आप अन्वय से देखें, इसका सरलार्थ अन्वय से आपको आसान होगा सरलार्थ करना। इसका अन्वय है अत्र जीवितम दूर्वहम जातम। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। दूर्वहम कठिन, जातम हो गया है। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, कि प्रकृति ही शरण है या प्रकृति ही हमारा सहारा है। फिर शुचि पर्यावरणम भवेत, कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। क्या है? हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। फिर महानगर के मध्य, ठीक है, बड़े बड़े नगरों में महानगर के मध्य या महानगरों में दिन रात, अनिशम क्या होता है? दिन रात चलता हुआ गाड़ी का पहिया। तो क्या है? महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता है और शरीर को, तनु क्या हो? शरीर को पेशत पीसता हुआ सदा टेढ़ा ही घूम रहा है। तो क्या है? अच्छा चल पहले इसको भी देख लो। अमुना दुर्दान्ते दशने जनग्रसनम न एव स्यात्, कि अमुना दुर्दान्ते, कि इन भयानक दांतों के द्वारा जनग्रसनम न एव स्यात्, इन भयानक दांतों के द्वारा कहीं मनुष्य का विनाश ना ही हो जाए। कि इस भयानक दांतों के द्वारा कहीं मनुष्य का विनाश ना हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ये जो संसार है ये लगातार विकास के चक्र में घूम रहा है, मतलब लगातार विकास करना चाहता है संपूर्ण देश। तो क्या है कि विकास करते करते कहीं मनुष्य इसमें ही पीस कर ना रह जाए। तो क्या है? यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। बड़े बड़े शहरों में दिन रात चलता हुआ गाड़ी का पहिया मन को सुखा रहा है और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा ही घूम रहा है। इस भयानक दांतों के द्वारा
कहीं मनुष्य का विनाश न हो जाए। फिर नेक्स्ट है आपका कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति शतशक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम याना नाम पंक्त्या हय अनंता कठिनम संसरणम। आगे सूची पर्यावरणम। तो इसका क्या है, इसका अन्वय देखो आप सेकंड कि शत शक्तियानम, शत क्या होता है 100, शक्तियान होता है गाड़ियां, कि शत शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति कज्जल काजल के समान, मेला धुआं छोड़ती है। तो क्या है, सैकड़ों गाड़ियां काजल की तरह मेला धुआं छोड़ती है या काजल की तरह काला धुआं छोड़ती है। फिर ध्वानम वितरन्ति वाष्पयान माला संधावती, ध्वानम ध्वनि, वितरन्ति छोड़ती हुई या फैलाती हुई, वाष्पयान माला होती है आपकी रेलगाड़ियां, संधावती दौड़ रही है या तेजी से दौड़ रही है। तो क्या है, ध्वनि छोड़ती हुई या ध्वनि पैदा करती हुई रेलगाड़ियां तीव्र गति से दौड़ रही है। ऐसा कहाँ होता है, शहरों में। तो शहरों की बात हो रही है इसमें सब में। ही याना नाम अनंता पंक्त्या संचरणम कठिनम, कि ही याना नाम कि यानों की अनंत पंक्तियों के कारण चलना कठिन हो गया है। क्या है, यान क्या होता है, गाड़ियां, कि गाड़ियों की अनंत पंक्तियों को या गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन हो गया है। एक बार फिर से देखो कि सैकड़ों गाड़ियां काजल की तरह मेला धुआं छोड़ती है और ध्वनि फैलाती हुई रेलगाड़ियां तेजी से दौड़ रही है। यानों की या गाड़ियों की अनंत पंक्तियों से चलना कठिन हो गया है। फिर क्या बोला था लास्ट में, सूची पर्यावरणम, कि इससे या इन सब चीजों से दूर हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। फिर थर्ड है आपका वायुमंडलम भृंशप दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्ये समलम धरातलम करणीयम बहिरत्न जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। फिर इसका देखो आप थर्ड का अन्वय, ही भृंशम दूषित वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कि यह भृंश मतलब दूषित वायुमंडल है। या आप ऐसा भी ले सकते हैं कि ही भृंशम दूषितम वायुमंडलम, कि यहाँ पर वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है। क्या है, यहाँ पर वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है। निर्मलम जलम न, कि कहीं पर भी पीने योग्य स्वच्छ पानी नहीं है। यहाँ पर वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है, कहीं पर भी पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। फिर कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्य मतलब खाने योग्य वस्तु जो हमारी खाद्य सामग्री होती है, कि हमारे खाने की सामग्री कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा मिश्रित हो गई है। जैसा कि आपको पता है खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट होती है, तो है कि खाने योग्य वस्तुएं या खाने योग्य सामग्री में कुछ रासायनिक पदार्थ मिश्रित हो गए हैं। फिर समल धरातलम बहिकर्ण्यम, इसमें कि समल धरातलम बहिकर्ण्यम अंत जगति तु बहुशुद्धिकर्ण्यम, कि समल धरातल की पूरा जो धरातल है हमारे पूरी धरती बाहरी और आंतरिक बही अंत की बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दूषित हो गई है। समल मतलब मैलयुक्त, कि पूरा जो धरातल है या पूरी जो धरती है
वह बाहरी और आंतरिक रूप से समल मतलब मेली हो गई है या विशुद्ध हो गई है। फिर जगती तु बहु शुद्धिकरणम कि पूरे संसार को आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध करने की आवश्यकता है। कि यह भ्रंश क्या है, ही भ्रंश दूषित कि सारी जगह वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है। कहीं पर भी स्वच्छ जल या कहीं पर भी पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है और खाने योग्य वस्तु में कुछ रासायनिक पदार्थ मिश्रित हो गए हैं कि पूरी धरती क्या है, बाहरी और आंतरिक रूप से विशुद्ध हो गई है और संपूर्ण संसार को शुद्धिकरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। फिर कैचित कालम ने माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम क्या है, कैचित कालम ने माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पये पूरम एकांते कानंतरे क्षणम अपि मे स्यात् सचरणम शुचि पर्यावरणम। फिर इसका अन्वय देखो आप। माम कैचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम ने माम मुझे कैचित कालम कुछ समय के लिए अस्मात् नगरात् इस नगर से बहुत दूर ले चलो। क्या है, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से या इस शहर की दुनिया से बहुत दूर ले चलो। ग्रामते ग्राम के अंत में या गांव में, अंते मतलब में अंदर, कि गांव में झरने और नदियों का स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब को देख सकूं। क्या बोलता है कवि इसमें कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर की दुनिया से या इस शहरी दुनिया से बहुत दूर ले जाओ। फिर कि ताकि मैं गांव में झरने और नदियों का स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब को, पूरम होता तालाब को देख सकूं। एकांते कानंतरे में क्षणम अपि संचरणम स्यात् कि एकांत कानंतरे मतलब जंगल में, कि एकांत जंगल में मैं क्षणम अपि एक क्षण या कुछ समय संचरणम आपका संचरण करना या विचरण करना स्यात् चाहता हूँ। कि एकांत जंगल में मैं कुछ समय के लिए घूमना चाहता हूँ या कुछ समय के लिए विचरण करना चाहता हूँ।